सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, विजय आंटी मंगलाचरण स्टार्ट करें। जय जिनेंद्र। सोनू दीदी जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम, वंदना, चरण स्पर्श। वंदित अनंत, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वंदित सर्व सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओत्तामि समय पाहुड मी नमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूतकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। समयसार ग्रंथ राज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। जय बोलिए विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सभी से प्रणाम। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, चरण स्पर्श भाई साहब। आंटी गाथा पढ़ दीजिए। गाथा बोलनी है ना? हाँ हाँ, 239, 40, 41 और 42 है ना, 4 का है। पुरिसो जह को विह वित्ति निमित्तम तु सेवदेरायम तो सो विदेदिराया विविहे भोगे सुहुपादे एमेव जीव पुरिसो कम्मरयम सेवदे सुह निमित्तम तो सो विकम्मरायो देदी सुपादगे भोगे जह पुनः सोचे वनरो वित्ति निमित्तम न सेवदेरायम तो सो न देदिराया विविह सुपादगे भोगे एमेव सम्मदिट्ठि विषयत्थम सेवदे न कम्मरयम तो सो न देदि कम्मम विविहे भोगे सुपादे। 242 तक पढ़ ली दीदी। जय जिनेंद्र। कोई यहाँ नर नराधिप की सुसेवा मानो धनाढ्य बनने करता सदेवा राजा उसे सुखद सुंदर संपदाए देता सुदुर्लभ अभीष्ट विलासिताएं हो कर्म सेव करता इस ही प्रमाणे संसारी जीव यदि संपत्ति भोग पाने तो कर्म भी विविध सौख्य प्रमोदकारी देता उसे क्षणिक भौतिक दुखकारी मानो धनाढ्य बनने करता न सेवा कोई यहाँ नर नराधिप की सदेवा राजा कभी न मन वांछित संपदाए देता उसे सुखद पूर्ण विलासिताए साधु विराग दृगपा निज में लसेवे ना कर्म को विषय सेवन हेतु सेवे तो कर्म भी न उनको सुख संपदा दे तू कर्म धर्म पर ध्यान अतः सदा दे। लोक में जैसे कोई पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तब राजा उसे साधनभूत
यथोचित पारितोषिक देता है, वैसे ही वह अज्ञानी जीव विषय सुख के लिए कर्म राजा की सेवा करता है, तब वही कर्म रूपी राजा सुख को उत्पन्न करने वाले भोग देता है। किंतु यदि वही पुरुष किसी प्रकार के फल की इच्छा बिना राजा की सेवा करता है, तो राजा उसे पारितोषिक नहीं देता। वैसे ही सम्यक दृष्टि विरागी जीव विषयों के सुख के लिए कर्म रूपी राजा की सेवा नहीं करता है, तब वही कर्म रूपी राजा नाना प्रकार की सुख पैदा करने वाले भोगों को नहीं देता है। भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी से निवेदन है कि हमें ये गाथा समझाने की कृपा करें। हम्म ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन आचार्य अमृतचंद्र देवेन आचार्य जयसेन देवेन आचार्य ज्ञान सागर देवेन आचार्य विद्यासागर देवेन विस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सिद्धि धूचलम ओवमं गदिं पत्ते पोच्छामि पाहुड मिणमो सुद केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादि देव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले ये गाथा तो समझ रहे हैं सब। राजा की कर्म सेवा करें। जितना काम हो रहा है वो सारा कर्म राजा की सेवा का ही हो रहा है। और वो क्या दे रहा है? पारितोषिक भी दे रहा है, इनाम भी दे रहा है। कौन सा इनाम है उसके पास? कोई उठकर अपना आभूषण लो, ले लो। जो कुछ कर्म के पास वो कर्म ही है। पुद्गल वर्गणाएं हैं वो करते रहते हैं, वही मिलती रहती है। बहुत अच्छे तरीके से को समझा। पूरी वित्तो सो विदे
विविहे भोगे सुखपादे। जय मणि जैसे जिस कारण दे रहे हैं तीर्थंकर भगवान भी जो उपदेश देते हैं, तो जो सुनने वाले हैं उनके बात समझ में आ जाए उसी तरह से देते हैं, उसी तरह का गणधरों के द्वारा उनको समझाया भी जाता है। तो इस लोक में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात हम लोग जान उसको देखा जाता है। इस लोक में यह माने कोई पुरुष, पुरुषो जह कोई यह वित्तीणी मित्तम, किस लिए वित्तीणी मित्तम, उसकी अपने काम चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, अपना धन उपार्जन करने के लिए, और क्या चाहते हैं, उनसे अपना संरक्षण भी चाहते हैं भैया आजकल तो। हाँ, क्यों लीडर लोगों के पीछे दौड़ते हैं, क्यों लीडर लोगों को सलाम करते हैं, नेता लोगों को किस लिए सलाम करते हैं? क्यों जब जाते हैं तो उनके लिए कुछ दो चार अच्छे शब्द बोलते हैं, वो आते हैं तो उनको फूल माला पहनाते हैं, चाहे से उनका अपना कुछ भी हो, लेकिन हाँ, क्योंकि आप लीडर है, अभी आप राजा के रिप्रेजेंटेटिव है, आप राजा ही है, तो हमारे तो इसलिए आपको हमारा ठीक ठाक चलता रहे, हमारा काम बनता रहे, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसी आजीविका के लिए रायम मानी राजा, सेवदे मानी सेवा करता है। कोई पुरुष को भी पुरुषो जह जैसे इस लोक में वित्तीर्ण मित्तम, वित्तीर्ण मित्तम तू जीविका के राजा की सेवा करता है, तो सो भी दे दी राया विविहे भोगे सुख पादे, तो वह राजा भी उसे सुख पादे, सुख पाले, सुख दे देता है। ठीक है भाई, आप लोग आए हो तो आपको लो, ये जमीन आपको अलॉट करवा दी, ये आपको ऐसा करवा दिया, आपको लाइसेंस दिलवा दिया, आपका यह कर्जा माफ करवा दिया। ये इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीजें अपन देखते हैं, वो देता है, उनके पावर में जो कुछ होता है वो आपको हेल्प करते हैं, तो अपन तो स्वार्थ से उनको बुलाते हैं, नहीं तो कौन बुलाता है, कौन, हाँ, साड़ी ऐसे बोला करते थे लोग कि भैया घोड़े के आगे नहीं रहना, पता हो, हाँ, और घोड़े के पीछा, घोड़े के पिछाड़ी, और जो भी है कि ये राजा के, हाँ, से व्यवहार रखना है, नहीं है तो पैर रखने में, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए तो इनको सब नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है, ये लोक में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये सारा किया जाता है, तो सो भी दे दी राया विविहे भोगे सुख पादे, आपको जो चाहिए, जिससे आपको सुख मिल जाए, जिससे आपका काम बन जाए, वो आपको वो देते हैं। ये बात लोक में अच्छी तरह से इस 239 नंबर की गाथा बताया गुरु
जीव पुरुष से वहाँ इसी प्रकार जस्ट लाइक दैट सेव दे सुहिमितम तो सो भी कम रायो दे आगे भोगे तो क्या करता है इसी तरह से जीव पुरुष। अब जीव की बात हो रही है कि आत्मा किसकी सेवा कर रहा है। ये जो तू जीव है, ये जीव रात दिन किसके बारे में विचार कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है। जो कुछ कर रहा है वो आश्रम ही तो है भाई, मन से, वचन से, काय से। ये आश्रम, आश्रम क्या? आश्रम मानी कर्म, कर्म का बंध, आश्रम से बंध, तो ये कर्म तो है। तो ये जीव पुरुष किसके लिए? सुहिणी मित्तम, सुहिणी मित्तम, सुख के लिए, है ना। देखो भाई क्या कहते हैं, जो संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों तजते। लेकिन हम लोग तो अभी ऐसा ही सोचते रहते हैं, यही चाहिए, यही चाहिए, और चाहिए, थोड़ा और डिपॉजिट हो जाए, इतना है, खा सकते हैं पूरा जीवन भर, फिर भी थोड़ा और हो जाए तो क्या मालूम इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, क्या मालूम इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, क्या मालूम कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, क्या मालूम कोई ऐसा है बच्चों के लिए जरूरत पड़ जाएगी, क्या मालूम कैसा समय आ जाए, तो कौन बिना पैसे कौन इज्जत देता है, इस प्रकार की बातों से दिमाग में बस उसी में वही सेवा हो रही है उसकी, एक कर्म की सेवा हो रही है भैया। अब जरा परमार्थ के तरीके से विचार करो, अपनी आत्मा की तरह से विचार करो। ये आत्मा जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उससे किसकी सेवा हो गई? कर्म की सेवा हो गई। वो कर्म तो जो है वो देगा ही देगा, आप उसकी सेवा करोगे, वो ईमानदार है भाई। आजकल के नेता लोग तो फिर भी धोखेबाज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन कर्म बहुत अच्छा ईमानदार है, उसकी सेवा करोगे वो आराम से आपको देगा, जो देगा ही देगा, अच्छे से देगा। तो एमेव जीव पुरुषो कम्मरयम, कम्मरयम मानी कर्म रूपी राजा की, कम्मरयम राजा, कर्म रूपी राजा की सेव दे, सेवा करता है। किस लिए करता है भाई? सुहिणी मित्तम, जो ऊपर शब्द आया वही यहाँ पर आ गया है, वहां सुपादे था, यहाँ सुहिणी मित्तम दे दिया है ना। वहां किस लिए करता था? वित्तिणी मित्तम, यहाँ सुहिणी मित्तम दे दिया है। वहां तो आजीविका इत्यादि के लिए, और यहाँ पर जो है जो सुख चाहिए हमको, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, ये सुख जिसको सुखाभास कहते हैं गुरुदेव, वो ही सुख चाहता है। तो सो कम्मो, तो सो भी कम रायो, तो वह कम राजा, कर्म राजा दे दी सुख पादगे भोगे, तो आपको सुख देने वाले कर्म भोगों को भी देता है। अच्छा ही है, वो भी ईमानदार है, आप उसकी सेवा करोगे तो आपका काम भी करेगा। सुख देने वाले विविधे नाना प्रकार के दे देते हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो दे देते हैं। विविध निमित्तम कैसे दे देते हैं? सुपागे, तो सोदी कम रायो दे दी सुपागे भोगे, सुपाग्य बोलो चाहे से विविध भोगे बोलो, ऐसा भी दूसरी तरह ग्रंथ में आया हुआ है। अनेक प्रकार के भोग आपको दे देते हैं सुख वाले। अब कहा आगे क्या कहते हैं? जय पुण्य सो चीवन रो वित्ति निमित्तम न सेव दे रायम। ये दो गाथा तो आपके लिए, और अब आगे वाली दो गाथा जो है मुनिराज की भूमिका में, जो उसकी सेवा नहीं करते हैं, मन से, वचन से, काय से अपने आप को संयमित रखते हैं। तो कह रहे हैं जय पुण्य सो चेव नरो वित्तिणी मित्तम न सेव दे रायो, हमको सेवा नहीं करनी है। जो लोग राजा की सेवा नहीं करते हैं,
तो सोने दे दी राया विविह सुख पागे भोगे। उनको राज्य कुछ नहीं देता है, वो दूर रहते हैं अपना, हमको नहीं चाहिए भाई। बहुत सारा अभी चला है माइनॉरिटी बेनिफिट, और जैन लोगों को भी माइनॉरिटी में रजिस्टर कराओ, ये कराओ वो कराओ, बहुत सारा आता रहता है। अब ज्यादातर जैन लोग यार हमको कुछ चाहिए ही नहीं भाई तुमसे हम अपना ठीक ठाक है, अपना कमाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे और उसी से रहेंगे, हमको ये आपका ज्यादा सब्सिडी फब्सिडी ये सब कुछ नहीं चाहिए भाई। हैं हम खैरात में से जीने वाले नहीं है, उनसे लोग हैं, अपने यहाँ भी ऐसे लोग हैं। एक उदाहरण सोचो कि जो मुनिराज हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्यों कर्म की सेवा करनी, मुझे क्यों किसी से मांगना, मुझे क्यों कषाय करनी, मुझे क्यों मन वचन काय को बिना मतलब भरमाना, क्यों इंद्रिय विषयों में मेरा मन को चलाना। इस पर क्योंकि वो तो कर्म है और वो कर्म आ जाएगा, उसको दे देगा, मैं चाहूंगा वो जो दे दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो भी दे देगा, उसकी सेवा करूंगा तो मैं, वो इतना बढ़िया है। मैं नहीं भी चाहूंगा लेकिन बिना चाहे कोई करता नहीं है ना। राजा की भी सेवा चाह करके ही करते हैं, तो इसी को भी कर्म को भी लोग चाहते ही हैं। वो कहते भलाई से कि हाँ मैं नहीं चाहता, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर चाहते, मिल जाए तो आराम मिल जाए तो अच्छा है, शरीर ठीक रहे तो अच्छा है, ये सब काम हो जाए तो अच्छा है। हाँ इस प्रकार ये कौन अच्छा है, ये कर्म है, ये काम तुम्हारा अच्छा हो जाए, ये सब बात कहाँ से कौन कर रहा है, ये कर्म ही कर रहा है। तो इसलिए तुम कर्म की ही सेवा कर रहे हो भैया। हाँ नहीं तो जैसे मुनिराज रहते हैं वीतराग, ठीक है जो आएगा देखेंगे, देख रहे हैं क्या बात हो गई, आएगा जाएगा। इस प्रकार से कर्म ही नहीं है कर्म की। तो जय पुण्य सो चीव नरो, जो नर जो पुरुष क्या करें, हाँ सोचिए पुरुषो वही पुरुष, आजीविका के लिए वित्तीय निमित्तम रायम राजा की न सेवदे सेवा नहीं करता है, तो सो राजा वह राजा भी प्राया पादी सुख देने वाले विविह अनेक प्रकार के सुख देने वाले भोग नहीं देता है, हैं? और कर्म की सेवा करते नहीं और बुलाते नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अंतराय आ गया तो आ गया, हम तो अपने ध्यान में रहेंगे, हमारा समता परिणाम रहेगा। तो हमको तो चाहिए ही नहीं था ना, हमको तो नहीं मिलता तो और ही अच्छा था, इसलिए आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे, हमको और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए, मेवा मिठाई नहीं चाहिए। क्या वो जय जयकार भी होता है तो अंदर से भावना यही रहती है भैया ये ज्यादा हमको उल्टा भीड़ भड़का कर देते हैं, तो मेरा तो उल्टा ध्यान हो जाता है? हाँ जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना ही उनको ऐसे लगता है कि आज मेरा तो डिस्टर्ब हो गया। सबको शांति से आशीर्वाद जरूर दे देते हैं, लेकिन अंदर में तो यही रहता है कि भाई चलो ठीक है, प्रभावना हो रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो समय चला गया। ऐसे गुरुदेव अपने सारे मुनि शिष्यों को, सारे मनुष्य की बात बोलते हैं आचार्य महाराज, भैया तुम गृहस्थों से बात करेगा तो वो तो तुमसे कुछ ले जाएगा, तुमको क्या देके जाएगा, उसकी चीज तुमको चाहिए क्या है? वो तुमको जो देके जाएगा वो तो तुमको चाहिए नहीं था, तो फिर क्यों उससे बात करने से तुमको क्या मिलने वाला है? वो तो जरूर ले जाएगा तुमसे कुछ ना कुछ, अच्छा ग्रस्त होगा तो, लेकिन तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम अपने ध्यान में रहो,
ऐसा समझाते हैं। कई बार ज्यादा देर बैठ जाते हैं तो महाराज लोग हम लोगों को ऐसे बोलने लग जाते हैं, गुरु महाराज का ऐसा आदेश है। हमने कहा महाराज अपने तो स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, अपने तो कोई शास्त्र की बात, ठीक है, फिर भी गृहस्थों के साथ करने के लिए हमको आज्ञा नहीं है। ऐसे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जय पुण्य सो सेव नरो वित्तीर्ण मित्तम न सेव दे रायम तो सो न दे दी राया विवे सुपादगे भोगे एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थम सेवदे न कम्मरयम तो सो न दे दी कम्मम विविहे भोगे सुपादे। इसी तरह से जो सम्यक दृष्टि है वो विषयों के लिए कर्मराज का सेवन नहीं करता, तो वह कर्म भी सुख देने वाले नाना प्रकार के भोग उसको नहीं देता। एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थम सेवदे न कम्मरयम, विषयों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए कर्म राजा की सेवा नहीं करता है तो सोने दे दी कम्मम, अब वो भी नहीं देता है, सेवा नहीं करोगे तो वो भी नहीं देगा। कम्मम भी भोगे सुपा दे। इसलिए जो उदासीन होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो अपनी आत्मा के हित में ही अपना उपयोग लगाते हैं, वो क्या है, उनको बाहर से अनेक प्रकार के कष्ट भी आते रहते हैं। तो उसने तो सुख चाहा ही नहीं था ना, उस कर्म की ऐसी सेवा की नहीं थी कि हमको सुख मिल जाए, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेवा जो करते हैं कर्म की, राजा की जो सेवा करते हैं उनको वो दे देता है। इस उदाहरण से ये सारा बहुत शॉर्ट में बात तो जरा सी है, लेकिन अचार गाथाओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से महाराज लोगों ने इसको समझाया है। कोई यहाँ नर नराधिप की सुसेवा, मानो धनाढ्य बनने करता सदेवा। किस लिए करता है, मानो धनाढ्य बनने, चाहिए हमको कुछ और मिल जाए, हाँ, ये लैंड अलॉट हो जाए, ये और कोई लाइसेंस मिल जाए, ये कोई हमारा काम बन जाए। हाँ, कोई यहाँ नर नराधिप की सुसेवा, नराधिप मानी राजा, राजा की सेवा कोई करता है, मानो धनाढ्य बनने करता सदेवा। राजा उसे सुखद सुंदर संपदाएं देता सुदुर्लभ अभिष्ट विलासिताएं, तो राजा भी उसको देता है सुख, सुखद सुंदर संपदा, और देता सुदुर्लभ अभिष्ट विलासिताएं, और जो दुर्लभ चीज है जो उसको वो अपने आप नहीं कर सकता है, उसके लिए दुर्लभ थी, वो भी उनको राजा अपने कारण से दे देता है ना। तो बड़े राजा जो होते हैं वो छोटे को आदेश दे देते हैं, भैया जरा उनका काम कर देना, तो वो ऐसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनके इशारे से काम हो जाता है ना। हाँ, ये कर्म भी ऐसा ही होता है भैया। ओ हाँ, बस क्या इशारा होता रहता है कि भैया उदय में अभी आ जाओ जल्दी, उदय में आते ही ऐसा मिल जाएगा आपको। तो देता सुदुर्लभ अभीष्ट विलासताए, हो कर्म शिव करता इस ही प्रमाणे, संसारी जीव यदि संपत्ति भोग पाने, तो कर्म भी विविध सो के प्रमोदकारी, उस देता उसे क्षणिक भौतिक दुखकारी। अब देखो यार, दुखकारी शब्द ऐड कर दिया, लेकिन देता तो है, कर्म देता तो है, लेकिन देता उसे क्षणिक भौतिक दुखकारी, और क्षणिक देता है, भौतिक दे, दुख में वाह, ओ दुख से ही है और क्षणिक भी है, दे देंगे, ले लो थोड़ा सा, फिर वैसे के वैसे ही, थोड़े दिन के लिए तो क्या मिल जाता है, फिर बाई चांस कहीं उसकी पार्टी का नहीं रहता है नेता, वो चला जाता है उसका पावर, तो जो कुछ मिला था वो भी चला जाता है, इसलिए क्षणिक रहता है भैया। ये सब राजाओं का दिया हुआ
आपको परमानेंट ज्ञान देने वाला नहीं है। क्षणिक सुख हो कर्म सेव करता इस ही प्रमाणे, संसारी जीव यदि संपत्ति भोग पाने, तो कर्म भी विविध शोक के प्रमोदकारी। विविध शोक के प्रमोदकारी, एक बार तो मजा आ जाता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, चलो अपना काम बन गया। देता उसे क्षणिक भौतिक दुखकारी। ये सारे जो है भौतिक दुख है, भौतिक से थोड़े से देते हैं थोड़े समय के लिए, और वो है अल्टीमेटली दुखकारी। मानो धनाढ़ बनने करता न सेवा, कोई यहाँ नर नराधिप की सदेवा। अब कोई ऐसा भी है जो उसकी सेवा नहीं करता है, कर्म की सेवा नहीं करता है। मानो धनाढ़ बनने करता न सेवा, कोई यहाँ नर नराधिप की सदेवा। किसी को यहाँ ऐसे दे दिया, कोई नहीं करता है सेवा। राजा कभी न मनवांछित संपदाएं, देता उसे सुखद पूर्ण विलासताएं। तो राजा भी उनको नहीं देता। ये लोग का व्यवहार का अपन रोज देखते हैं, ऐसा ही चलता है। हाँ, तो साधु विराग दृगपा निज में लसेवे, ना कर्म को विषय सेवन हेतु सेवे। अब इसको लगाओ, अपन भी यदि कर्मों की सेवा नहीं करेंगे, कर्मों को मौका नहीं देने का, तो क्या होगा? उपयोग कहीं और होगा, फिर आत्मा की तरफ उपयोग होगा। मन वचन काज से कर्मों का पापाश्रव नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहाँ होगा उपयोग? अपनी आत्मा में होगा। असली राजा तो वो है, अपन स्वयं राजा हैं। वो अपने आप को राजा समझता है भैया, वो क्या दूसरे की सेवा करेंगे। तो तुम राजा हो, हम महाराजा हैं। हाँ, वो अपने आत्मा का जो राजा है, आत्मपौना जो है, उसकी सेवा करता है, वो कर्म की सेवा नहीं करता है। तुम क्या दे दोगे? तुम कर्म तो हो, कर्म तो कर्म दे देगा, वो तो हमको चाहिए भी नहीं, और हमको आपकी सेवा करनी नहीं, तो हमको तो हम अपने आप में रहेंगे, हमारा राज्य अपने आप चलेगा, 3 लोग के हाँ स्वामी बन जाएंगे। वो 3 लोग का स्वामी जो अंदर बैठा है, जो शांत निराकुल चेतन है, बस मैं तो उसी की सेवा करूंगा, वो मैं उसी को बहुत बहुत कर्म की सेवा कर ली, बहुत राजाओं की सेवा कर ली, और बहुत पुरस्कार भी मिल गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब सबने देख लिया, सबने जानू मैं, सबने सब स्वार्थ का सीढ़ी है, सब देख लिया, सबकी कोई ना कुछ सी बोल दो, चाहे सेवा से बोल। जो अनुभवी हो जाते हैं वो अपने आप में आ जाते हैं। क्या दिया? साधु विराग दृगपा निज में लसेवे। दृगपा मानी जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसी सम्यक दृष्टि ऐसे दे दिया। वे ना कर्म को विषय सेवन हेतु सेवे, कर्म को विषय सेवन के लिए नहीं सेवते हैं, विषय सुख नहीं चाहिए, तो कर्म भी न उनको सुख संपदा दे। तू कर्म धर्म पर ध्यान अतः सदा दे। है तो तुमको कर्म भी कुछ नहीं देगा, तू कर्म धर्म पर ध्यान अतः सदा दे। कर्म धर्म मानी क्या कह दिया यहाँ कर्म मानी कर्तव्य लेना है। धर्म का जो तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म रूप जो तुम्हारा काम है, धर्म ध्यान करने का जो तेरा पुरुषार्थ है, उस पर तुम ध्यान दे। कर्म धर्म पर ध्यान अतः सदा दे। तो अपने कर्तव्य पर, अपने पुरुषार्थ पर, कौन कौन सा पुरुषार्थ? धर्म और फिर मोक्ष पुरुषार्थ है। अर्थ और काम बहुत कर लिया, वहां बहुत पुरुषार्थ किया है, तभी अनेक प्रकार का अर्थ भी संयोग हो गया है, और काम तो हो ही रहा था। और अब धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। हाँ, धर्म पुरुषार्थ के लिए तो
समझ लानी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि इसीलिए कह दिया, तो धर्म बनेगा आगे। और उसके बाद में मोक्ष पुरुषार्थ जब चारित्र धारण करेंगे, जब उसमें लीनता लाएंगे, जब संयम धारण करेंगे, जब व्रत इत्यादि लेवेंगे, संयमी बनेंगे, रहेंगे, तो मोक्ष पुरुषार्थ भी आगे आएगा। इस प्रकार से ये 4 गाथाओं के माध्यम से महाराज ने, गुरुदेव ने, आचार्य कुंद स्वामी ने ये अच्छी तरह से समझाया। संस्कृत की इसकी टीका भी बहुत अच्छी है, सरल है, पढ़ने लायक है। जितना पढ़ेंगे उतना ही उसका उपयोग जो अपना निर्मल होएगा। इसलिए ऐसे 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 ग्रंथों का स्वाध्याय, ऐसी बातों का स्वाध्याय, ऐसी बातों का चिंतन मनन इस प्रकार से अपने आप को बनाए रखना। उससे क्या होगा, उससे जो विषयों के अंदर में मन जाता है, विषयों से सुख चाहने का और कर्म को और बढ़ाने का जितना भी हमारा उपयोग है वो रुकता है। उसको रोकना है, आश्रव को रोकना है, वही हमारा संवर है। उसी से फिर निर्जरा है। और इस प्रकार से ये आगे निर्जरा अधिकार में ही ये सारी बातें चल रही है। आगे और चलेगा इसी तरह से। इतना आज कह करके और विराम लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम बंधमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जप मुदिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग वाणी माता की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर नमो।